Hello students, question number 14 from JEE Main 2023, 8th April, shift 2. The question is, let the vectors u1, u2 and u3 इनमें ABC इंट्रोड्यूस्ड है, B कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, यानी कि इनका बॉक्स का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर इन तीनों के कंपोनेंट्स को पुट करें एक डिटर्मिनेंट में तो उसका वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट वही होता है। इफ़ द वैक्टर्स v1, v2, v3 भी साथ में कोप्लेनर है, देन आपको बताना है कि 6 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर u1, u2, u3 अगर कोलिनियर है तो यानी कि u1, u2 एंड u3 का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो आएगा 1 1 a, यहाँ पर आएगा 1 b 1 और यहाँ पर आएगा c 1 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल से ऑपरेशंस यूज़ करें अगर, तो r1 गोज़ टू r1 माइनस r2 कर लेते हैं एंड r2 गोज़ टू r2 माइनस r3 कर सकते हैं। तो चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं यार, है ना। चलो डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो b-1 बचेगा, और यानी कि b-1 बेसिकली सिर्फ आएगा फर्स्ट वाले से। फिर सेकंड में आएगा दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सी आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मतलब c-1 हो जाएगा, तो प्लस c-1 यहाँ से आएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आएगा a प्लस a मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा 1 माइनस bc आएगा, इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो तो करना ही पड़ेगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा b-1 प्लस c-1 प्लस a माइनस ए बी सी आएगा, और इक्वल टू है ज़ीरो। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस a प्लस b प्लस सी, ए बी सी आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरे इक्वेशन के लिए उसने ये कहा है कि v1, v2, v3 भी कोलिनियर है, सॉरी कोप्लेनर है। तो यानी कि v1, v2, v3 का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो इनके तीनों के कंपोनेंट्स अगर पुट करूँ मैं तो a प्लस बी सी सी, यानी कि a प्लस बी और c यहाँ पर है। फिर है a b प्लस सी और a है, a b प्लस सी और a है नेक्स्ट कंपोनेंट। थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट है b b और c प्लस a, b b और c प्लस a है। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो r1 गोज़ टू r1 माइनस r2 प्लस r3 कर देंगे, तो मतलब r2 प्लस r3 का समेशन r1 में से माइनस करेंगे तो a प्लस बी आएगा इधर, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा फर्स्ट टर्म। उसके बाद फिर सेकंड देखिए, अगर c में से माइनस करेंगे इन दोनों का समेशन तो c गायब हो जाएगा और -2 भी बच जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद c में से माइनस कर देंगे इन दोनों का समेशन तो -2a बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा a b प्लस सी, यहाँ पर आएगा a b b एंड c प्लस a आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि -2 बेसिकली कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और ये इक्वल टू ज़ीरो तो खैर चल ही रहा है, क्योंकि बॉक्स का वैल्यू तो ज़ीरो ही करना था फाइनली हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पर ज़ीरो बनाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट R3 को माइनस करेंगे हम लोग, अगर R3 माइनस R1 कर दूंगा अगर, तो क्या आएगा एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो R3 माइनस R1 करता हूँ तो -2 टाइम्स, और बेसिकली -2 में यहाँ ज़ीरो अगर सामने है तो इसको हटा भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उधर सामने। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आएगा 0 b a, यहाँ से आएगा a b प्लस सी और a आएगा, और थर्ड रो को हम फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो b बचेगा, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा, क्योंकि a माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू है 0। उसके बाद फिर और थोड़ा सा अगर कुछ सोचा जाए तो फर्स्ट रो को तो हम यहाँ से काम करते हैं कि r2 गोज़ टू r2 माइनस r1 भी कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा कि R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहाँ तो A ही रहेगा,
यहाँ पर b प्लस सी में से b माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ पर बेसिकली c बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर आ जाएगा 0 क्योंकि a माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर 0। बस अब इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। तो अलॉन्ग फर्स्ट रो ओपन करेंगे तो आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय तो जो भी आएगा खैर 0 ही होना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट माइनस b टाइम्स इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा AC और माइनस 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा a, तो प्लस a मल्टीप्लाइड बाय इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस BC और इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर देखें तो ये तो फर्स्ट टर्म तो 0 होगा, यहाँ से आएगा माइनस ABC और यहाँ से भी आएगा माइनस ABC जिसका वैल्यू इक्वल टू 0 दिया है, तो यानी कि 2ABC इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस टाइम्स, तो ABC का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर ABC का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा जो समेशन चाहिए था हमें वो बेसिकली मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2 टाइम्स ABC था, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और हमें निकालना है 6 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।